हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साल 1990, उत्तर भारत का एक छोटा कस्बा। राजेश नाम का युवक, जो एक बैंक में नौकरी करता था, ने शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना मकान किराए पर लिया। मकान सस्ता था, पर थोड़ा सुनसान जगह पर था। घर के कोने में एक पुराना घुमाने वाला डायल फोन रखा था, जो काफी धूल खा रहा था। राजेश ने मकान मालिक से पूछा, यह पुराना फोन यहां क्यों रखा है? मकान मालिक ने हंसते हुए कहा, यह बस एक शो पीस है, इसे छेड़ना मत, वैसे भी यह काम नहीं करता। राजेश ने बात को हल्के में लिया और फोन को वहीं छोड़ दिया। पहली रात के करीब 12 बजे राजेश सोने ही वाला था कि वहीं पुराना फोन अचानक बजने लगा। ट्रिंग ट्रिंग। उसका दिल धड़क उठा। उसने सोचा, कोई मुझसे मजाक कर रहा है, यह फोन कैसे बज सकता है? थोड़ी हिम्मत करके उसने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से एक लड़की की धीमी और कांपती हुई आवाज आई, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? राजेश चौंका। तुम कौन हो? लड़की बोली, मेरा नाम सुमन है, मुझे इस घर से बचा लो, वो मुझे फिर से मारना चाहता है। लाइन कट गई। राजेश पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन राजेश ने मकान मालिक से इस घटना का जिक्र किया। मकान मालिक ने कहा, अरे भाई, ये सब तुम्हारा वहम है, ये पुराना मकान है और तुम यहां नए हो, इसलिए तुम्हें अजीब चीजें लग रही होंगी। राजेश के बार बार पूछने पर मकान मालिक ने बताया कि इस घर में पहले एक परिवार रहता था। लड़की का नाम सुमन था, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली थी। बस यही कहानी है। राजेश को कुछ गड़बड़ लगा। उसने सच्चाई जानने की ठानी। दूसरी रात फिर फोन बजा। राजेश ने तुरंत रिसीवर उठाया। मैंने कहा था ना, मुझे बचा लो, सुमन की आवाज आई। राजेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हें किससे खतरा है? सुमन रोते हुए बोली, मेरे पति ने मुझे मारा, लेकिन वो अब भी यहीं है, वो तुम्हें भी मार देगा। फोन कट गया। तभी राजेश को महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, और फिर उसने देखा, कमरे के कोने में परछाई के रूप में एक आदमी खड़ा था। अगले दिन राजेश ने पास की लाइब्रेरी में जाकर पुराने अखबार खंगाले। उसे एक खबर मिली। 1990 में सुमन नाम की एक महिला ने आत्महत्या की थी। पति पर हत्या का शक था, लेकिन सबूत न मिलने पर केस बंद हो गया। अब राजेश को यकीन हो गया कि सुमन ने आत्महत्या नहीं की थी। उस रात फिर फोन बजा। सुमन की आवाज आई, वो तुम्हारे बहुत करीब है। राजेश ने कांपते हुए पूछा, कौन? तभी दरवाजा तेजी से बंद हुआ। कमरे की बत्तियां झपकने लगीं। अचानक उसे लगा कि कोई पीछे खड़ा है। जब उसने पलटकर देखा तो मकान मालिक खड़ा था, हाथ में एक बड़ा चाकू लिए। मकान मालिक बोला, तुमने ज्यादा छानबीन कर ली, अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो सुमन का हुआ था। लेकिन तभी पुराना फोन फिर बजने लगा। फोन से सुमन की चीखती हुई आवाज आई, अब तेरा समय खत्म हुआ है। अचानक मकान मालिक जोर से चिल्लाने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। राजेश ने देखा कि मकान मालिक का शरीर हवा में उठ गया और दीवार से टकराते ही वह वहीं ढेर हो गया। अगली सुबह राजेश ने पुलिस को बुलाया। मकान की तलाशी लेने पर तहखाने से सुमन का शव मिला। मकान मालिक असल में सुमन का पति था, जिसने उसकी हत्या करके वहां दफन कर दिया था। राजेश ने वह मकान छोड़ दिया, पर कहते हैं वह पुराना फोन अब भी बजता है, उन लोगों के लिए जो वहां नए आते हैं। इस कहानी का असली सवाल यह है, फोन वाकई सुमन की आत्मा की आवाज थी या कुछ और? तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।